गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे टोनू, मेरे प्यारे प्यारे सोनू, मेरे प्यारे प्यारे गाजर, मेरे प्यारे प्यारे शिमला मिर्च। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? सर बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप बताइए सर। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप लोग भी बहुत खुश रहे, सलामत रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है MMHRM। आपको कल कॉस्टिंग तो पढ़ा दिया, कॉस्टिंग का डेमो बहुत जन को अच्छा भी लगा, लाइक भी किए, कमेंट भी किए, शेयर भी किए। आज क्या करने वाले हो सर? आज करने वाले हैं MMHRM का डेमो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग डेमो देख लो, एडमिशन ले लेना भाई, क्योंकि एडमिशन अगर लेट करोगे तो सेमेस्टर 2 बर्बाद है भाई। कहीं पे भी लेना हो, कोई भी टीचर से लेना हो, सारे के सारे टीचर अच्छे हैं, कोई भी टीचर से एडमिशन लेना हो ले लो, एडमिशन ले लो। एडमिशन लिए बिना मत रहो तुम। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग MMHRM का। तो MM का मतलब होता है बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट, और HRM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी आप लोगों को यहां पे बोलती है कि बेटा आप लोगों को हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन हम दर्जा एक ही सब्जेक्ट का देंगे। आप लोगों को आप लोगों को यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन हम दर्जा उसका एक ही सब्जेक्ट का देंगे। जो है बेटा, इसका मतलब होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स तक का आएगा। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी बोलता है कि जो है वो 40 मार्क्स तक का आएगा। ठीक है, और HRM जो है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपका कुल मिलाकर 35 मार्क्स का आएगा, और दोनों ही पेपर को आपको सेपरेट सेपरेट अलग अलग पढ़ना है। दोनों ही पेपर को आप लोग को सेपरेट सेपरेट अलग अलग पढ़ना है। दोनों के ही अलग अलग चैप्टर्स है दोस्तों। ठीक है, यानी दोनों में ही 5-5 चैप्टर है। एमएम में यहाँ पे 5 चैप्टर है, HRM में 5 चैप्टर है। यानी सर 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? जी बिल्कुल हाँ, 10 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, 10 ठो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा इस सेमेस्टर में। तो इसीलिए MMHRM पे ध्यान लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है, बाद में लास्ट में जाके पढ़ोगे फिर तो नहीं होगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितना रंगीन रंगीन स्कैनर लगाया गया है। स्कैन करते ही इंस्टाग्राम में पहुंच जाओगे, स्कैन करते ही टेलीग्राम में पहुंच जाओगे, स्कैन करते ही यूट्यूब में पहुंच जाओगे। ठीक है चलो देखो, एकदम कलरफुल नोट्स। आ जाओ फटाफट से। ये नोट्स कैसे मिलेगा सर? अगर आप प्रो बैच के स्टूडेंट्स हैं तो 1 वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्री बैच के स्टूडेंट्स हैं तो एकदम एंड में मिलता है। ठीक है, नोट्स जो है एकदम एंड में मिलता है, जब हमारा वन शॉट और जब हमारा मैराथन आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। MMHRM का सबसे पहला वाला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार सिलेबस को डिस्कस कर दूं। आज हम लोग करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तब कराऊंगा जब मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं ये टारगेट करता हूं कि का जो सिलेबस है वो हमारा 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 1 मंथ के अंदर अंदर हमारा जो HRM का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज HRM का सिलेबस जो है वो छोटा है, से छोटा है। ठीक है, तो यानी 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के HRM हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। का आप लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप पढ़ोगे मार्केट सेगमेंटेशन, उसके बाद आप पढ़ोगे प्रोडक्ट, उसके बाद आप पढ़ोगे प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आप पढ़ोगे प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट। ये क्लास 12th का सिलेबस समझने की कोशिश मत करना, बिकॉज यहां पे बहुत सारे टर्म्स एकदम नए नए हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो पढ़ने पड़ेंगे बस। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर से करीब करीब आपके 15 मार्क्स तक के सवाल पूछ सकते हैं, 15 मार्क्स तक के आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? वही इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केट किसको बोलते हैं, ये सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट किसको बोलते हैं, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आराम आराम से सुनते जाइए आप लोग, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोग को। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा, सबसे पहला वाला टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? सो दोस्तों, मार्केट एक ऐसा प्लेस है, मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है। क्या होता है? जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है, मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है। वो तो आप समझ होंगे। ठीक है, आपको फोटो भी दिखा देता हूं। देखिए यहां पे हो रहा है ना मिलन, यहाँ पे हो रहा है ना सारा का सारा मार्केट में। ये देखिए, ये अंकल यहाँ पे सब्जी बेच रहा है, या आंटी इससे ले रही है। ठीक है,
ये अंकल यहाँ पे आलू आलू यहाँ पे बेच रहा है और ये आंटी यहाँ पे ले रही है। तो मार्केट एक ऐसा जगह है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या मार्केट फिजिकल लोकेशन में ही हो सकता है? क्या मार्केट डिजिटल लोकेशन में नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है भैया। आजकल तो आप लोग ब्लिंकिट करते हो ना, ब्लिंकिट, आजकल आप लोग ब्लिंकिट करते हो, वो भी तो आपके लिए मार्केट है। आजकल जो तुम अमेजन करते हो वो भी तो तुम्हारे लिए मार्केट है। आजकल जो तुम फ्लिपकार्ट करते हो वो भी तो तुम्हारे लिए मार्केट है बेटा। ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट जो करते हो वो भी तो मार्केट है, वो ऑनलाइन मार्केट है, वो डिजिटल मार्केट है, ये फिजिकल मार्केट है। तो मार्केट आप दोनों को ही बोलोगे, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, मार्केट तो मार्केट होता है, मार्केट तो मार्केट होता है, मार्केट तो मार्केट होता है। चाहे आप फिजिकल जाके लो चाहे आप डिजिटल जाके लो, मार्केट तो मार्केट होता है। तो मार्केट इज ए प्लेस, मार्केट इज ए प्लेस जहां पे बायर और सेलर का इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है, जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है। मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर का क्या होता है बेटा? मिलन होता है, जहां पे बायर और सेलर मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं और बायर खरीदता है और सेलर बेचता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं मार्केट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। अब एकदम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, एकदम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, आपका ध्यान यहीं पर रहना चाहिए दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे लोग क्या करते हैं, लोग या तो बाई करते हैं या तो सेल करते हैं। क्या सर? गुड्स भी सेल करते हैं, गुड्स भी बाई करते हैं, और सर्विसेज भी सेल करते हैं और सर्विसेज भी बाई करते हैं। जैसे मैं 1199 का कोर्स आपको बेच रहा हूं, 1199 का कोर्स आपको बेच रहा हूं, ये गुड्स है या सर्विस है? भैया सर्विस है। आप सर्विस प्रोवाइड करो, सर्विस प्रोवाइड। आप लिए कि नहीं बताइए? आप खरीदे कि नहीं? आप सर्विस भी खरीद सकते हो, गुड्स भी खरीद सकते हो। मैं सर्विस भी बेच सकता हूं, गुड्स भी बेच सकता हूं। अगर मैं मान लीजिए बुक्स बेचूं, बुक्स, अपना बुक्स को बेचूं, तो वो गुड्स हो गया, और मैं मान लीजिए अपना सर्विसेज बेच रहा हूं तो वो सर्विस हो गया। सीधा सा बात है। मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे पीपल क्या करता है, बाय करता है या सेल करता है गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है इट कैन बी ए फिजिकल लोकेशन। ये एक फिजिकल लोकेशन भी हो सकता है, जैसे कि क्या सर? साहू जी का जो स्टोर देखते हो, अपने आमने सामने जो देखते हो, लाला जी का स्टोर, साहू जी का स्टोर, गुप्ता जी का स्टोर, तो फिजिकल लोकेशन में ही है ना। फिजिकल लोकेशन मतलब मार्केट आप एक ग्रोसरी स्टोर को भी बोल सकते हो, ए गुप्ता जी मेरा सामान उधार है। ठीक है, तो मार्केट जो है एक फिजिकल लोकेशन में भी हो सकता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग मॉल हो गया, जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? और मार्केट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है। आप आए दिन अमेजन करते रहते हो, फ्लिपकार्ट करते रहते हो, ब्लिंकिट करते रहते हो, तो वो क्या है बेटा? वो भी तो मार्केट है, वो भी तो मार्केट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन वो भी तो मार्केट है। वहां पे भी तो बायर और सेलर का मिलन हो रहा है मोबाइल के थ्रू। वहां भी तो मोबाइल के थ्रू आप बायर और सेलर का मिलन होते हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है और फिजिकल लोकेशन में भी अवेलेबल है। फिजिकल लोकेशन में मतलब ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग मॉल, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब वेबसाइट, ब्लिंकिट, अमेजन। ठीक है, जहां पे आप अपने लिए सामान खरीद सकते हो, जहां पे आप अपने लिए सामान खरीद सकते हो। और इट कैन बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक ए वेबसाइट वेयर यू कैन शॉप फॉर आइटम्स। इसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, इसके बाद वाला लाइन पढ़िए, इसके बाद वाला लाइन। इन ए मार्केट यू कैन फाइंड डिफरेंट सेलर्स ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। एक मार्केट में आप डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स को देखोगे। एक जन यहां पे निरमा बेच रहा है, एक जन यहां पे सर्फ एक्सेल बेच रहा है, एक जन यहां पे टाइड बेच रहा है। तो डिफरेंट सेलर्स को आप यहां पे देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट वो लोग बेचेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के। कोई यहां पे कपड़ा, कोई यहां पे कपड़ा बेच रहा है, कोई यहां पे कैमरा बेच रहा है, कोई यहां पे लैपटॉप बेच रहा है, कोई यहां पे फोन बेच रहा है। तो मार्केट में आप डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स को दिखोगे, सिर्फ एक टाइप का सेलर को नहीं देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेलर को दिखोगे। और आपको जो खरीदना रहेगा, जो आपको मान लीजिए आलू खरीदना है, तो आप क्या लैपटॉप वाला मार्केट में जाओगे? आपको आलू खरीदना है तो क्या आप लैपटॉप का दुकान में जाओगे? क्या आलू ही खरीदोगे ना? आपको जो खरीदना है आप वहां पे से खरीद सकते हो। एंड बायर्स केम टू परचेस व्हाट दे नीड और वांट। ठीक है, एकदम अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। मार्केट का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो ये वाला चेप देना तुम, ये वाला लिख देना तुम। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, मार्केट हेल्प्स कनेक्ट सेलर विथ बायर्स। तो मार्केट ये हेल्प करता है
कि सेलर्स के साथ बायर्स का कनेक्शन मिल जाए। मार्केट के वजह से मार्केट के वजह से एक बायर एक सेलर से मिलता है। मार्केट की वजह से एक बायर और एक सेलर मिलते हैं दोस्तों, और एक बायर को अपना सामान मिल जाता है और एक सेलर को अपना ग्राहक मिल जाता है। मार्केट की वजह से एक बायर को अपना सामान मिल जाता है जो वो खोज रहा है, और एक सेलर को अपना ग्राहक मिल जाता है। ठीक है, हम लोग किस तरीके से जुड़े, अभिषेक झा और तुम किस तरीके से जुड़े, एजेसी अभिषेक झा क्लासेस, और आप किस तरीके से जुड़े, मार्केट की वजह से। ये मेरा मार्केट है, सीधा सा बात है ना, मार्केट है ये। मार्केट की वजह से अभिषेक झा और स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं यहां पे। ठीक है, अगर ये नहीं रहता, ये ऑनलाइन वाला मार्केट नहीं रहता, ऑनलाइन वाला मार्केट नहीं रहता, तो हम लोग जुड़ते ही नहीं, हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं। आप मेरे को जान रहे हो यूट्यूब की दुनिया से, आप मेरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जान रहे हो, तभी ना खरीद रहे हो। क्लियर है? तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे एक बायर और सेलर का मिलन होता है। इट कैन बी ए ग्रोसरी स्टोर और शॉपिंग मॉल। ये साउथ जी का, गुप्ता जी का दुकान भी हो सकता है, एक शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जैसे कि वेबसाइट, ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो सस्ता वाला चीज, मीशो। ठीक है, समझे? तो मार्केट ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अभिषेक झा क्लासेस द बेस्ट एग्जांपल। इन ऑफलाइन टीचर्स के बीच में ये ऑनलाइन टीचर क्या कर रहा है? अभिषेक झा क्लासेस इज द बेस्ट एग्जांपल। अभिषेक झा क्लासेस यहां पे क्वालिटी आपको देता है और ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको मार्केटिंग करके देता है। ठीक, समझे? क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, इसके बाद लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ मार्केट। ये नहीं पढ़ना है, जब जब पढ़ना रहेगा तब हम बोल देंगे आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये काटिए, ये नहीं पढ़ना है बेटा। जब आपको पढ़ाना रहेगा तब हम बोल देंगे, पेंडिंग रखना है इसको, पेंडिंग। अभी हम नहीं पढ़ाएंगे इसको, बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, कि भैया ये मार्केटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों ये मार्केटिंग क्यों करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये मार्केटिंग करके क्या होगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मुद्दा, कि ये मार्केटिंग करके क्या होगा। तो मार्केटिंग करके आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने आसपास खींच सकते हो। ठीक है, अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने ऑनलाइन में बहुत बढ़िया पढ़ाया, मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो ना। मैं ऑनलाइन में बहुत बढ़िया पढ़ाया, ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत अच्छा लिया, आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आने लगा। आप लोग बोले सर आप तो मेरे कॉलेज प्रोफेसर से, आप तो मेरे ऑफलाइन टीचर से भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, मैंने फीस भी 1199 रखा, जो कि मंथली फीस होता है, जो कि मंथली फीस होता है। मैंने 1199 फीस भी रखा और ऑनलाइन लेक्चर लेना स्टार्ट किया, इतना इंटरेक्टिंग वे में। तो आपको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं ना, अपने स्टूडेंट को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं ना। लोग आ रहे हैं मेरे से, कोर्स क्यों परचेज कर रहे हैं? क्योंकि वो क्वालिटी देख रहे हैं कि भाई मैं बाहर अगर जाता हूं तो 1199 तो मैं मंथली पे करता हूं, और वो टीचर तो ढंग के पढ़ाते भी नहीं है। लेकिन अभिषेक भैया तो यहां पे सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहा है, सब कुछ A to Z प्रोवाइड कर दे रहा है। इतना कलरफुल नोट्स, इतना रंगीन रंगीन नोट्स, इतना अच्छे से डाउट सॉल्विंग करते हैं, इतने अच्छे से एनरोलमेंट हो जा रहा है एप्लीकेशन में। सब कुछ अभिषेक भैया सब कुछ प्रोवाइड कर देना सिर्फ 1199 रुपए में। तो ये सब चीज की वजह से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप आ रहे हो एजेसी की तरफ, आप अभिषेक झा क्लासेस की तरफ आ रहे हो और खरीद रहे हो प्रोडक्ट और या तो सर्विसेज। उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है यही है। मार्केटिंग क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट कस्टमर। मार्केटिंग क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट कस्टमर। जितने भी ये इंडस्ट्री के टीचर है, सुनो, जितने भी इंडस्ट्री के टीचर हैं, उनके मैराथन्स, उनके वन शॉट, लास्ट मोमेंट पे जो उनके मैराथन्स है या उनके वन शॉट है, उस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर्स, स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। जो बेस्ट पढ़ाएगा, जो उनको क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, उनके पास आएंगे ऑटोमेटिकली। जो नहीं पढ़ाएगा बेस्ट, उनके पास नहीं आएंगे, सीधा सा बात है। जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे या जिनको पढ़ाना नहीं आएगा, उनके पास क्यों आएंगे स्टूडेंट, बताओ ना। तो मार्केटिंग का मेन एम क्या रहता है? मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, कि मैं कुछ ऐसा प्रोवाइड करूं, मैं कुछ ऐसा क्वालिटी प्रोवाइड करूं कि कस्टमर मेरे तरफ खींचे चले आए, कस्टमर को आना पड़े, यानी कस्टमर को और कोई कंपटीशन मिले नहीं, और कोई मेरे जैसा मिले नहीं। ठीक है,
कस्टमर, ठीक है, सबसे पहला पहला बात, मार्केटिंग एम्स टू ड्रॉ पीपल टू योर बिजनेस बाय शोइंग देम व्हाई दे शुड चूज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग ये एम भी करता है कि बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे को अभिषेक झा क्लासेस के बारे में नहीं पता था, इसीलिए आप बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जगह आप भटकते थे। लेकिन मैंने जब मैराथन लिया, जब वन शॉट लिया, तब आप अभिषेक झा क्लासेस के बारे में पता किए कि अभिषेक झा क्लासेस है कौन, अभिषेक सर है कौन, अभिषेक भैया कैसे पढ़ाते हैं, अभिषेक भैया क्या क्या प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्सेस में। मतलब कि ये बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। मार्केटिंग के वजह से अगर मैं मार्केटिंग किया, मैं ये डेमो लेक्चर रिकॉर्ड किया और डेमो लेक्चर जब मैं अपलोड किया, तब आप ये जान गए कि अभिषेक भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाता कैसा है, अभिषेक भैया को क्या पढ़ाना आता है या नहीं आता है। तो मार्केटिंग हेल्प्स पीपल रिकॉग्नाइज योर बिजनेस। सो मार्केटिंग की वजह से आपके बिजनेस लोग जानना चाहते हैं, लोग पहचानना चाहते हैं और लोग जान जाते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, कितना प्राइस में ऑफर कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बोले कि भैया ये तो बहुत ज्यादा कम फीस है 1199। तो इससे क्या होता है, इससे एक ब्रांड अवेयरनेस होता है, इससे अभिषेक झा क्लासेस के बारे में सबको पता चला। ये जो मैंने वन शॉट दिया, ये जो मैंने मैराथन दिया, ठीक है, इससे होता क्या है, इससे होता है ब्रांड अवेयरनेस। इससे सबको पता चल गया कि अभिषेक झा क्लासेस क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये होता है सेकंड, अट्रैक्ट कस्टमर, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। देखिए कितना छोटा छोटा पॉइंट्स, कितना क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स, कितना क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स हम लोग ने दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज सेल। मार्केटिंग की वजह से क्या होगा, मार्केटिंग की वजह से आपका जो सेल है वो भी बूस्ट करेगा। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपका जो सेल होता है वो भी बूस्ट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं तो मैं जब फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, जब मैंने फर्स्ट बैच, एकदम फर्स्ट बैच 2 साल पहले जब मैं स्टार्ट किया था, तो मेरे सेम वन के पता है कितना स्टूडेंट था, सेम वन का पता है कितना स्टूडेंट था मेरा, जब फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, जब मैंने कोई भी मार्केटिंग नहीं किया था, यूट्यूब कुछ भी नहीं था, तो मेरे सेम वन के जो पेड स्टूडेंट थे वो मात्र 9 थे। 9 स्टूडेंट्स को लेके मैंने पढ़ाया और वो बेहतर क्वालिटी, वो बेटर क्वालिटी मैंने दिया उनको। वो 9 में से 8 बहुत सुंदर अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गए एकदम। और मेरा जो ये मतलब ये जो मेरा ये टीचिंग है ये बूम कर गया पूरा। फिर मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, लोगों को बोलने लगा कि अभिषेक भैया सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारा कुछ समझ में आता है। तो यूट्यूब जब मैंने खोला, यूट्यूब खोलने के बाद ये जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है वो 1000 तक पहुंच गए। पता है अभी सेम 3 के स्टूडेंट्स देखो मेरे 1000 से भी ज्यादा है। तो मार्केटिंग करने के बाद क्या होता है, इंक्रीज सेल्स। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, अगर आप खुद में दम रखते हो, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज है कि आप अच्छा पढ़ा पाओ, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज है कि आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर पाओगे क्यों हम लोग बेस्ट है, क्यों हम लोग बेस्ट है, क्यों हम लोग बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका सेल जरूर इंक्रीज करेगा। अगर आप लूल हो बेटा फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो 9 के 9 ही स्टूडेंट में रह जाता। तो सेमेस्टर 1 के जब फर्स्ट बैच मैंने लॉन्च किया था तब सिर्फ 9 स्टूडेंट थे हमारे पास। आज यूट्यूब में, यूट्यूब की वजह से और मार्केटिंग की वजह से और हमारा क्वालिटी की वजह से, सिंपल सा बात है, हमारी क्वालिटीज की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंक्रीज सेल्स। इसके बाद रिटेन कस्टमर। कस्टमर को रिटेन करने के लिए भी मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये अश्योर करूंगा कि आप लोग सेम 2 के कोर्सेस लिए हो तो सेम 3 के भी कोर्सेस हमसे ही लो, सेम 4 के भी कोर्सेस हमसे ही लो। इसके लिए हम लोग को सेम 2 बेस्ट से बेस्ट पढ़ाना पड़ेगा। मार्केट में जितने भी मेरे कंपटीटर्स हैं उनसे बेस्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर ही ना लोगे सेम 3 का कोर्स, सेम 4 का कोर्स, सेम 5 का कोर्स। टू रिटेन कस्टमर्स इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज। मैं लॉयल्टी से अपना सर्विसेज करूं, मैं अपना ब्रांड को बहुत अच्छा बनाऊं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सेटिस्फाई करूं। मैं अगर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को, आप लोग मान लीजिए, आप लोग में से मान लीजिए अधिकतर जन अगर 8 CGPA 9 CGPA स्कोर कर लिए तो वापस से सेम 3 में भी कोर्स लोगे तुम, वापस से फिर ना जाके वो, ठीक है। रिटेन कस्टमर, रिटेनिंग कस्टमर के लिए भी मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ना, मार्केटिंग एनकरेजेस रिपीट बिजनेस बाय कीपिंग कस्टमर हैप्पी एंड लॉयल टू योर ब्रांड। सीधा सा बात है, अगर आप सुनो, अगर आप आज मम्मी को बोलो कि मम्मी 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 नमक कौन सा यूज करें, एग्जाम्पल लो कि मम्मी ने आपको नमक लेने के लिए मतलब कि भेजा, मम्मी ने आपको नमक लेने के लिए भेजा कि बेटा मार्केट से एक नमक लेके आना, तो कौन सा लेके आओगे बताओ, तो कौन सा लेके आओगे बताओ।
मम्मी ने नमक लेने के लिए भेजा कि बेटा मार्केट से एक नमक लेके आना, कौन सा लेने के लिए? अब सर टाटा। तो टाटा वो ब्रांड मेंटेन किया है, अरे टाटा वो ब्रांड अवेयरनेस मेंटेन किया है दोस्तों, वो ब्रांड मेंटेन किया है कि लोगों की जुबान पे भैया सिर्फ और सिर्फ टाटा का ही नाम है, टाटा नमक। मम्मी ने भेजा कि नमक लेके आओ, तुम टाटा नमक ही लेके आओगे बेटा। मम्मी ने भेजा टूथपेस्ट लेके आओ, तुम कोलगेट ही लेके आओगे, बिकॉज कोलगेट या टाटा ने ये ब्रांड को मेंटेन किया है, मेंटेन किया है। उनके कस्टमर्स लॉयल हैं, उनके कस्टमर हैप्पी है कि नहीं नहीं सामान तो टाटा का ही चाहिए, सामान तो टाटा का ही चाहिए। तो रिटेन कस्टमर्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर आ तो गए आपके, लेकिन कस्टमर को रिटेन कर पाना बहुत मुश्किल टास्क है। तो मार्केटिंग के द्वारा ये भी हो पाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिए, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। मतलब मार्केटिंग का बेटा ये भी एम रहता है कि आप कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करो। जो आपके कस्टमर मांग रहे, जो भी आपके कस्टमर मांग रहे, जो भी आपके कस्टमर मांग रहे उसको सेटिस्फाई करो। तो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग व्हाट कस्टमर वांट्स। सबसे पहले तो ये रिसर्च करो कि कस्टमर मांग क्या रहे हैं, कस्टमर आपसे मांग क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं कस्टमर आपसे, और उनको वो ऑफर करो, उनको वो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करो, उनके नीड्स को पूरा करो। तो मार्केटिंग का ये भी एम रहता है कि कस्टमर्स के जो भी नीड्स है, जो भी वांट्स है, जो भी नीड्स है उसको पूरा करो। ये देखो कि कस्टमर मांग क्या रहा है आपसे, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा क्वालिटी वो डिमांड कर रहा है, उस क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करो, उस प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करो। उनकी नीड्स, उनकी इच्छाओं का सम्मान करो, उनकी इच्छाओं को पूरा करो। कस्टमर्स ही तुम्हारा भगवान है, ठीक है। इसके बाद सिक्स नंबर पॉइंट, सिक्स देखिए, सिक्स क्या बोला हुआ है, सिक्स बोला हुआ है स्टे कंपिटिटिव, हमेशा कंपटीशन में रहने का, हमेशा कंपटीशन में रहने का बेटा, ठीक है। मार्केटिंग आपको हेल्प करता है, हम लोग अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो कंपिटिटर्स लोग हैं वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे, हमारे जो कंपिटिटर्स लोग हैं वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग अगर मान लीजिए एजेसी का मार्केटिंग नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे, अगर ऑनेस्टली बोलूं भाई, ऑनेस्टली बोलूं, अगर मान लीजिए मैं मार्केटिंग ना करूं, मैं अपने स्टेटस पे ना लगाऊं, या मैं तुमको ना भेजूं अपना, मैं कोई प्रमोशन करूं ही नहीं, तो ये बताओ कि मेरे कंपिटिटर्स मेरे से आगे निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? बताओ, निकल जाएंगे सर। तो मार्केटिंग जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमको भाई कंपटीशन मेंटेन करना है, हमको कंपीट करना है। हम अगर बेस्ट है, हम अगर खुद को बेस्ट समझते हैं तो भाई कंपीट भी करना पड़ेगा ना। मैं कैसे निकलने दूं आगे अपने, मैं अपने कंपटीटर्स को आगे कैसे निकलने दूं, बताओ ना, ठीक है। तो यहां पे देखो, मार्केटिंग हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कस्टमर्स एंड स्टे अहेड इन द मार्केट, ठीक है। हमेशा आपको आगे चलना है, हमेशा आपको आगे रहना है। जो जो कंपटीटर्स कर रहे हैं, कंपटीटर्स के चाल को समझो और आगे रहो हमेशा, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग जो है वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, वैल्यू, वैल्यू 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 प्रोवाइड करता है, वैल्यू। तो मार्केटिंग फोकस ऑन ऑफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। मार्केटिंग ये फोकस करता है कि कस्टमर को सही चीज मिल पाए, जो चीज के लिए वो मेरे को पे किए हैं। अगर तुम मुझे 1199 पे किए हो, सुनो ना, अगर तुम मुझे 1199 पे किए हो तो ये प्राइस तुमको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटा है नहीं। मैं ये समझता हूं कि अगर तुम 1199 पे किए हो तो मैं तुमको इसका 100% रिटर्न दूं, 100 छोड़ो, मैं इसका 1000% रिटर्न दूं। मैं ये सोचता हूं कि तुम अपने मम्मी से, तुम अपने पापा से मांगे होगे कि अभिषेक भैया का क्लासेस ज्वाइन करना है, ये आशा में, ये उम्मीद में कि मेरे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो मैं तुमको झुकना कैसे दूं, मैं तुम्हारे साथ स्कैम, मेरे साथ फ्रॉड कैसे कर दूं? मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। 1199 तुम दिए हो मेरे को, इसका 100% रिटर्न मैं तुमको दूंगा। इसी को बोलते हैं प्रोवाइड्स वैल्यू। मार्केटिंग करने से क्या होता है कि आप कस्टमर को वो वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हो कि हम लोग किस चीज के लिए जाने जाते हैं मैडम, हम लोग किस चीज के लिए जाने जाते हैं। वो क्वालिटी के साथ हम कभी छेड़छाड़ नहीं करते, हम आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है प्रमोट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। मान लीजिए इसमें, मान लीजिए मार्केट में एक तो नया प्रोडक्ट आया। आप लोग तो मैगी खाते हो ना, मैगी। मान लीजिए मार्केट में आटा मैगी आया, आटा मैगी आया भी था शायद, मार्केट में आटा मैगी आया है। तो ये बताइए लोगों को पता कैसे चलेगा आटा मैगी आया है मार्केट में? सर एडवर्टाइजमेंट आएगा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट। अब 2 मिनट में बनाइए आटा मैगी, हमारा नया नया मैगी आया है आटा मैगी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होगा, ये जो मार्केटिंग होगा, तभी ना आप पहचान पाओगे कि हमारा कुछ नया सामान आया है, नया प्रोडक्ट आया है।
तो ये मार्केटिंग से ही होता है ना, कि अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट या नया सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो, अगर कुछ नया प्रोडक्ट या नया सर्विसेज आप लॉन्च कर रहे हो तो वो मार्केटिंग से ही होता है ना बेटा। मार्केटिंग अगर आप नहीं करोगे तो आप लॉन्च कैसे कर पाओगे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू न्यू सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद मार्केटिंग जो है वो सक्सेस को मेजर करता है, सक्सेस को मेजर करता है कि कितना सक्सेसफुल हुए हो तुम, कितना सक्सेसफुल हुए हो, कौन कौन सा मार्केटिंग वर्क किया है, कौन कौन सा मार्केटिंग वर्क नहीं किया है। हम लोग ने इंस्टाग्राम पे बहुत वैरायटी ऑफ पोस्ट दिए हैं। अब कुछ कुछ पोस्ट में बहुत सारे लाइक्स आए, कुछ कुछ पोस्ट में लाइक नहीं आए। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट हम लोग को नहीं बनाना है, कौन कौन सा रील्स हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग को किस आइडिया पे काम करना है। ठीक है, तो मार्केटिंग ये भी मेजर करता है कि तुम सक्सेसफुल हुए हो कि नहीं हुए हो, तुम्हारा स्ट्रैटेजी काम किया है या नहीं किया है, और क्या क्या कर सकते हो स्ट्रैटेजी को काम करवाने में। तो मार्केटिंग अलाउज यू टू ट्रैक योर एफर्ट। मार्केटिंग की वजह से तुम अपने एफर्ट्स को ट्रैक करते हो बेटा। तुम ये समझते हो कि क्या ये वर्क किया, ये आइडिया वर्क किया है या नहीं किया है। जिंदगी में तुम आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, बाबू मानेगी या नहीं मानेगी। ठीक है, अरे बाबू के पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या मैं सक्सेसफुल बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो मेजर सक्सेस, आपका सक्सेस भी मेजर करके देता है। ठीक है, और मार्केटिंग कभी कभी रिलेशनशिप भी मेंटेन करता है, बिल्ड रिलेशनशिप। व्हाट्स आर बिल्ड रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप सर, कस्टमर और एक पार्टनर्स के बीच में, कस्टमर पार्टनर्स बिजनेसमैन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए एक मार्केटिंग जो करता है, मार्केटिंग कौन करता है सर, मार्केटिंग करता है सर बिजनेसमैन मार्केटिंग करता है। तो बिजनेसमैन को ना बहुत सारे जन के साथ ना रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर के साथ, अपने पार्टनर के साथ। एक बिजनेसमैन को बहुत सारे जन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं, कंपनी को बहुत सारे जन के साथ मेंटेन करने पड़ते हैं रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, पार्टनर के साथ। तो वो मार्केटिंग ही करवाता है। मार्केटिंग की वजह से ही आप रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, समझ गए आप लोग। ये देखिए, ये 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट याद करने में कितना टाइम लगेगा आप लोग को, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स। अट्रैक्ट कस्टमर, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज सेल, रिटेन कस्टमर, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, स्टे कंपिटिटिव, प्रोवाइड्स वैल्यू, प्रमोट न्यू प्रोडक्ट एंड वो सर्विसेज, मेजर सक्सेस एंड बिल्ड रिलेशनशिप। बात करेंगे बेटा अभी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। कैसे हुआ तो इतना जरूरी, कैसे हुआ। जी बिल्कुल, मार्केटिंग इतना जरूरी क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पढ़ेंगे। मार्केटिंग इतना जरूरी कैसे हुआ, क्यों जरूरी है मार्केटिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, आएगा आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का। ठीक है, पढ़िए आराम से पढ़िए अभी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, देखिए क्यों इतना जरूरी हुआ। ठीक है, क्यों इतना जरूरी हुआ। चलिए आइए फटाफट से। अब देखिए, मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग जरूरी इसीलिए है, इससे आप अट्रैक्ट करते हो कस्टमर को। ठीक है, मार्केटिंग इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग में से अट्रैक्ट करते हो कस्टमर को, अट्रैक्ट कस्टमर। मार्केटिंग हेल्प्स ब्रिंग इन न्यू कस्टमर बाय मेकिंग द अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मान लीजिए मैं 1199 का कोर्स लाया, इससे बहुत सारे जन अवेयरनेस, बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट हो गया। इससे मैं क्या किया, अट्रैक्ट किया कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाता हूं। ठीक है, इसके बाद बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, अपना ब्रांड को आप अवेयर करवा दिए। ठीक है, अपने ब्रांड को आप लोगों के सामने लेके आ गए, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड को रिकॉग्नाइज करो, पहचानो। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज सेल, बिल्कुल वही पॉइंट्स, बिल्कुल वही सेम पॉइंट्स चेप देना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग का ही पॉइंट्स चेप देना। ठीक है, इंक्रीज सेल्स एकदम सेम टू सेम है। इसके बाद ग्रोस द बिजनेस, मार्केटिंग की वजह से क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो, एक्सपांड करते हो। मार्केटिंग की वजह से क्या करते हो, अपने बिजनेस को आप एक्सपांड करते हो, ग्रो करते हो। मार्केटिंग हेल्प्स योर बिजनेस एक्सपांड बाय रीचिंग न्यू मार्केट्स एंड कस्टमर ग्रुप्स। क्लियर है ना। इसके बाद हेल्प्स अंडरस्टैंड कस्टमर्स। तो मार्केटिंग की वजह से आप अपने कस्टमर्स को समझते हो कि कस्टमर्स के क्या क्या नीड्स है, उनको कैसे सेटिस्फाई करे, उनका प्रेफरेंस क्या है, ये समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो अपने कस्टमर्स को। ठीक है, मार्केटिंग जो है वो कस्टमर का लॉयल्टी क्रिएट करता है, यानी कि कस्टमर आपके प्रति लॉयल रहेंगे, कस्टमर बोलेंगे कि हाँ ये सामान बहुत अच्छा है। मम्मी को पूछो, मम्मी कौन सा नमक बेस्ट है, तो हमेशा मम्मी बोलेगी बेटा टाटा नमक बेस्ट है, टाटा नमक।
नमक के नाम पे बस एक ही नमक बेस्ट है भाई, टाटा नमक, क्योंकि ये कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट किया है। अरे कस्टमर लॉयल है इसके प्रति। कस्टमर बोलता है कि हम जिंदगी में कोई दूसरा नमक यूज नहीं करेंगे, हम टाटा नमक यूज करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ये भैया प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। मार्केटिंग की वजह से आप बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट भी मतलब बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद कीप्स यू कंपिटिटिव। मार्केटिंग की वजह से आप कंपटीशन मेंटेन कर सकते हो, आप चौड़ में जी सकते हो। हाँ भाई, तुम्हारा भाई आ गया मार्केटिंग करने, मार्केटिंग की वजह से क्या कर सकते हो, मार्केटिंग की वजह से आप कंपिटिटिव रह सकते हो। कीप्स यू कंपिटिटिव, कीप्स यू कंपिटिटिव। ओके, और मार्केटिंग जो है वो वैल्यू को भी कम्युनिकेट करता है। मार्केटिंग शो कस्टमर्स व्हाई योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर वैल्यूएबल एंड वर्थ देयर मनी। मार्केटिंग आपको ये बताता है कि क्यों 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 तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विसेज वैल्यूएबल है, क्यों तुम्हारा प्रोडक्ट और सर्विसेज वैल्यूएबल है। अरे मार्केटिंग मुझे ये बताएगा कि मेरे अंदर क्या खास बात है, मेरा क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है, और मार्केटिंग एक रिश्ता बनाता है, किसका, मार्केटिंग बिल्ड्स रिलेशनशिप। मार्केटिंग हेल्प्स टू कनेक्ट विद द कस्टमर एंड बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप विच इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म। सीधा सा बात है, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट चेप देने का, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट चेप देने का। ऑब्जेक्टिव में जो जो चीज लिखा हुआ है ना, वो सब इंपॉर्टेंट में चेप देने का, और कुछ नहीं। सेम ही तो पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट इंपॉर्टेंस में चेप देना। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट इंपॉर्टेंस में चेप देना, बस बात खत्म। एक पॉइंट याद करना और दूसरा में चेप देना। चलिए आइए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है। सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब भाई तूने प्रॉफिट तो बड़ा कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया तूने, अब सोसाइटी के लिए भी कुछ कर, अब सोसाइटी के लिए भी कुछ कर, अब कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर, सोसाइटी के वेलबींग के बारे में सोच, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर, एथिकल प्रैक्टिसेस कर। भाई प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया, प्रॉफिट अलग बात है, प्रॉफिट अलग बात है, प्रॉफिट तूने बहुत कमा लिया, अंधाधुन पैसा कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी तू सोसाइटी के वेलबींग के बारे में भी सोच। तो सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब कि तूने मार्केटिंग तो करा, उस मार्केटिंग करने की वजह से तुमको प्रॉफिट भी हुआ, उस मार्केटिंग करने की वजह से तूने मुनाफा भी बड़ा कमाया, पैसा भी बड़ा कमाया। अब तू सोसाइटी के बारे में सोच, सोसाइटी के वेलबींग के बारे में सोच। तो दोस्तों सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, जरा ये पिक्चर को देखिए एक बार, समझिए। सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट सोसाइटी पे फोकस करता है, क्लाइंट्स का सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है, आपके जो कस्टमर है उसके सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है, और प्रॉफिट पे भी फोकस करता है। तो सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि वो बात सही है, तुम मार्केटिंग कर रहे हो ये बात सही है, मार्केटिंग करके प्रॉफिट करो वो बात सही है, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन साथ साथ सोसाइटी का भी तो वेलफेयर के बारे में सोचो, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में भी तो सोचो। बहुत सारे, जैसे आप टाटा को देखोगे, अंबानी को देखोगे, कितने सारे वो चैरिटीज करते हैं, कितने सारे डोनेशंस करते हैं, कितना ह्यूमन वेलफेयर के बारे में वो लोग सोचते हैं। तो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट कमाते कमाते सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचो, अपने कस्टमर के नीड्स और सेटिस्फैक्शन के बारे में भी सोचो कि कस्टमर का नीड्स क्या फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अरे सिर्फ पैसा 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 नहीं होता है, पैसा सब कुछ। अब पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, एक बिजनेस का कर्तव्य होता है प्रॉफिट भी कमाना, साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना, और अपने क्लाइंट्स के सेटिस्फैक्शन के बारे में भी सोचना। क्लाइंट्स मतलब कस्टमर के सेटिस्फैक्शन एंड नीड्स के बारे में भी सोचना, और कुछ कुछ एथिकल प्रैक्टिस करना। मतलब इलीगल तरीके से बिजनेस मत करो भाई, टैक्स वैक्स दो। इसको बोलता है सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट को एक बार जरा देखते हैं, जरा परखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए फटाफट से। द सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन बैलेंसिंग ए बिजनेस गोल्स विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब भाई तू बिजनेस का गोल्स पूरा कर, बिजनेस चमका, तो प्रॉफिट कमा, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉफिट कमा, तो प्रॉफिट जैसा कमा रहे हो प्रॉफिट कमा, लेकिन साथ साथ सोसाइटी का वेलफेयर भी कर, सोसाइटी का वेलफेयर भी कर, साथ साथ सोसाइटी के लिए भी सोच। इट मीन्स दैट ए कंपनी शुड नॉट ओनली एम टू मेक ए प्रॉफिट but also consider the impact of its product or services on people and the environment। मतलब ये बोला है कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचने का, सिर्फ ये नहीं सोचने का कि प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है तो कुछ भी बेच दो, फेयर एंड लवली बेच दो, फेयर एंड लवली कि 7 दिन में गोरा हो जाओ, दीदी फेयर एंड लवली 7 दिन में गोरा हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बेचने का।
अपने सोसाइटी के बारे में सोचने का, अपने लोग के बारे में सोचने का, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचने का। तो प्रॉफिट कमा लेकिन सोसाइटी का वेलफेयर भी कर। अब ये फेयर एंड लवली में क्या होता था ना बेटा, फेयर एंड लवली में ये क्लेम करते थे वो लोग, ये जो गोरे लोग होते हैं ना, गोरे लोग, वो कुछ सुपरफिशियल आदमी रहते हैं, वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल आदमी रहते हैं। मतलब अगर मान लो तुम एक फेयर एंड लवली का क्रीम लगा लिया, तब तुमको जॉब में इंटरव्यू मिल जाएगा, तुमको जॉब में मान लो सिलेक्शन मिल जाएगा, रिश्ता नहीं आ रहा तो रिश्ता आने लगेगा। ठीक है, तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई मार्केटिंग कर, प्रॉफिट कमा, गोल्स अचीव कर, लेकिन साथ साथ कस्टमर के वेलफेयर के बारे में भी सोच, कस्टमर के वेलफेयर के बारे में भी सोच। ठीक है, तो इसका क्या क्या एम रहता है देखो, हियर आर द की पॉइंट्स ऑफ द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इन इजी वर्ड्स। देखिए, मीटिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स को पूरा करना, सीधा सा बात है, कस्टमर नीड्स को पूरा करना, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना। ये जो सोसाइटी का जो वेलबींग है उसके बारे में सोचना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एथिकल प्रैक्टिस करना। एथिकल प्रैक्टिस मतलब सर कि बिजनेस लीगली चलाना, लीगली, एकदम लीगली चलाना, और बिल्डिंग ए पॉजिटिव रेपुटेशन। ठीक है, अब देखते पहले के जमाने में कि फेयर एंड लवली वाली दीदी जो थी ने बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। वो लोग ये क्लेम करते थे कि जो लोग गोरे होते हैं वो लोग लाइफ में बड़े सक्सेसफुल बनते हैं, जो लोग काले होते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। वो लोग एडवर्टाइजमेंट चलाते थे कि दीदी आप ये फेयर एंड लवली लगाओ, एक हफ्ते में आप गोरा बन जाओ, एक हफ्ते में आप ये गोरी बन जाओ। एक हफ्ते में उनका रिश्ता भी आने लगता था, जॉब में इंटरव्यू भी लग जाता था, हर कुछ होने लगता था उसका। ये सब मार्केटिंग नहीं चलेगा, ये सब रेसिज्म वेसिज्म को प्रमोट करता है, ये सब नहीं चलेगा, ये सब सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट में नहीं आता। सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट में ये आता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सोसाइटी को वेलफेयर करे, उसको और खराब ना करें। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग कि भाई फर्क क्या है। अब हम लोग झगड़ा कराने वाले हैं, जंग छिड़वाने वाले हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग में फर्क क्या है। देखिए, सेलिंग और मार्केटिंग में फर्क क्या है, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो जो पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूं वही सब पॉइंट्स लिखना है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 20 पॉइंट कवर किए हैं, कितना, 20 पॉइंट्स, लेकिन आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स। आपके एग्जाम में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट। ठीक है, तो आपको यहां पे मैं 10 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, 10 पॉइंट्स आराम से। सबसे पहले नंबर 1 वाला पॉइंट्स पढ़िए। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द बायर एंड फोकसेस कॉन्स्टेंटली ऑन बायर्स नीड्स। तो मार्केटिंग जो है वो बायर से ही शुरू होता है और बायर पे ही खत्म होता है। मार्केटिंग मतलब ये कि बायर क्या मांग रहा है, बायर क्या चाहता है, बायर जो मांग रहा है, बायर्स का जो नीड्स है वो मैं फुलफिल करूंगा, इसका मतलब है मार्केटिंग। अरे आपके जो कस्टमर्स के वांट्स है उसको मैं फुलफिल करूंगा, इसका मतलब होता है दोस्तों मार्केटिंग, इसका मतलब होता है मार्केटिंग। सेलिंग किसको बोलते हैं सर? सेलिंग स्टार्ट विद द सेलर एंड इज प्री ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम विद द सेलर्स नीड। मतलब आपके सामने जो गुप्ता जी का स्टोर है, साहू जी का स्टोर है, आप वहां पे डिमांड करोगे तो आपके हिसाब से सामान नहीं रखेगा वो लोग अपने हिसाब से सामान रखेगा, उनको जो मर्जी वो लोग उनके हिसाब से सामान रखेगा। आपको लेना क्या है उस हिसाब से जाओ, पूछो, रहेगा तो देगा आपको, नहीं रहेगा तो बोलेगा नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेलर रहता है ना वो अपने हिसाब से सामान रखता है, अपने हिसाब से। ये जो सेलर लोग रहता है ना वो अपने हिसाब से सामान रखता है कि मेरे को ये सामान रखना है तो रखना है, बस तो बस। वो आपके हिसाब से नहीं रखेगा, आपसे पूछ के नहीं रखेगा कि क्या क्या सामान रखूं मैं अपनी दुकान में। ऐसा पूछता है क्या सेलर? नहीं। लेकिन मार्केटिंग में पूछता है कि आप क्या क्या चीज इंप्रूव करना चाहते हो, अपना फीडबैक दो एक बार, आपको क्या चीज चाहिए उस, और उन चीजों पे वर्क करता है मार्केटिंग। लेकिन सेलर जो होता है, सेलर अपना हिसाब से दुकान में रखेगा सामान, आराम से तुम जाओ, विजिट करो दुकान, लेना हो तो लेना वरना मत लेना, बात खत्म। बात करते हैं सेकंड, सीक्स टू कन्वर्ट कस्टमर्स नीड इनटू प्रोडक्ट। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में कि कस्टमर्स का जो नीड्स होता है, कस्टमर्स का जो नीड्स, कस्टमर जो मांगता है उसको वो प्रोडक्ट में बदल देता है। ठीक है, कस्टमर का जो नीड्स होता है, कस्टमर का जो चाह होता है, इच्छा होता है, उसको वो लोग प्रोडक्ट में बदल देता है, अरे कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। ठीक है, और सेलिंग में सीक्स टू कन्वर्ट ये प्रोडक्ट इनटू कैश। अरे गुप्ता जी लोग, साहू जी लोग, ये जो ग्रोसरी स्टोर वाला लोग जो है वो लोग ये समझता है, वो लोग सिर्फ पैसा समझता है, पैसा। वो लोग बोलता है कि तुम सामान लो और पैसा दो, बात खत्म।
सामान लो और पैसा दो, और कुछ नहीं, और कुछ यहां पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, सामान लो और पैसा दो, सामान लो पैसा दो। वहां पे जाओगे, सामान मांगोगे और पैसा दोगे, वाह। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 में व्यूज बिजनेस एज ए कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में ये एम किया जाता है कि मेरा कस्टमर कब कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा कस्टमर को सेटिस्फाई मैं कैसे करूं। मार्केटिंग का ये उद्देश्य रहता है कि मेरा कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कैसे करूं। लेकिन सेलिंग का ये उद्देश्य रहता है कि भैया गुड्स को प्रोड्यूस करना है। एक समोसा दुकान में तुम जाओ, समोसा दुकान में तुम जाओ, समोसा वो लोग वहां पे तलता रहता है और समोसा तुमको दे देता है, अगर लेना हो तो लो वरना भाड़ में जाओ, लेना हो तो लो वरना भाड़ में जाओ। तो सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में ना सिर्फ और सिर्फ वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स, सिर्फ वो लोग गुड्स प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, बात खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है। इसके बाद देखो, मार्केटिंग एफर्ट्स लीड टू द प्रोडक्ट दैट द फोर कस्टमर एक्चुअली वांट टू बाय देयर प्रोडक्ट टू देयर ओन इंटरेस्ट। इसको मत पढ़िए, इसको मत पढ़िए, जो जो हम कटवा रहे हैं वो सब काट दीजिए, जो जो कटवा रहे हैं वो सब काट दीजिए, इसको भी मत पढ़िए। 6 पढ़िए, 6 पढ़िए आप लोग, क्योंकि इतना सारा पॉइंट्स पढ़ के फायदा नहीं है। हम लोग 20 पॉइंट कवर किए हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 10 पॉइंट ही पढ़ाएंगे आप लोग को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है कस्टमर डिटरमाइन द प्राइस। मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर बोलता है कि किस हिसाब से, किस प्राइस रेंज में तुम लोगों को रखना चाहिए। अरे कस्टमर अपना फीडबैक देता है, यहाँ पे कस्टमर अपना फीडबैक देता है कि किस प्राइस रेंज में, किस प्राइस रेंज में तुमको अपना सामान का प्राइस रखना चाहिए। सो प्राइस, ठीक है, तो कस्टमर यहाँ पे डिटरमाइन करता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस। अच्छा, ये सेलिंग में क्या होता है कि जितना खर्चा पड़ा है, जितना खर्चा पड़ा है उसके हिसाब से बेटा प्राइस आपका डिसाइड होता है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। मान लीजिए मेरे को एक सामान बनाने में, मान लीजिए ये प्रो बैच बनाने में मेरे को खर्चा पड़ता है बेटा मान लीजिए 700, तो मैं उसको 1200 में तो बेचूंगा ना भाई, मेरा भी तो घर या परिवार है। मेरे को खर्चा पड़ जाता है इसमें 700, तो मैं 500 का मुनाफा तो रखूंगा, मेरा भी तो घर परिवार है भाई। 700 मेरे को एक्टिवेशन की जनरेट करने में, ई बुक जनरेट करने में, स्टाफ लोग का सैलरी वैलरी सब देने में लग जाता है, 500 तो मैं रखूंगा ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग, सेलिंग बोलेंगे। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में कॉस्ट वो डिसाइड करता है प्राइस को। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 8 पढ़िए, 8 यहां पे बोला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्राइमरी मोटिव। ये जो मार्केटिंग में ना ये देखा जाता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, आप कस्टमर को सेटिस्फाई किए कि नहीं, ये जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है यही है प्राइमरी मोटिव। और सेलिंग में बेटा सेल्स ही है आपका प्राइमरी मोटिव, कि मेरा सेल हुआ कि नहीं, मेरा सेल होगा कि नहीं, कैसे सेल होगा, कैसे नहीं सेल होगा। ठीक है। इसके बाद ये जो मार्केटिंग है ये एक्सटर्नल मार्केट ओरिएंटेशन है। एक्सटर्नल मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, एक्सटर्नल मार्केट ओरिएंटेशन है, वापस से बताइए, एक्सटर्नल मार्केट ओरिएंटेशन है। और ये इंटरनल कंपनी ओरिएंटेशन, मतलब कि सेलिंग जो है, सेलिंग अपने अंदर का बात रहता है, अंदर का बात रहता है, और मार्केटिंग जो है वो बाहर जा जाके करना पड़ता है। मार्केटिंग बाहर जा जाके करना पड़ता है और सेलिंग जो है वो अंदर वाला बात रहता है। आपको खरीदना है तो जाके खरीद लो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, लेकिन मार्केटिंग जा जाके किया जाता है, एकदम प्रचार किया जाता है मार्केटिंग का। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग जो है ये ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर सेलिंग आता है। अगर मैं बोलूं कि मार्केटिंग के अंदर सेलिंग आता है, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर सेलिंग आता है, अगर मार्केटिंग ही गोला है उसके अंदर सेलिंग आता है, तो मार्केटिंग क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है। और सेलिंग क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है, बात खत्म। सेलिंग क्या है, नैरो कंसेप्ट। सेलिंग एक छोटा कंसेप्ट है, वो आया सामान दिया और पैसा लिया, बात खत्म। आया सामान दिया पैसा लिया, बात खत्म। लेकिन मार्केटिंग में बहुत सारा चीज आता है, मार्केटिंग में सेलिंग भी आता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आता है, वारंटी सर्विसेज भी आता है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आता है। तो मार्केटिंग बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद ये पढ़िए, मार्केटिंग इज मोर पुल देन पुश। मार्केटिंग का मतलब है पुल, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, पुल। और सेलिंग का मतलब क्या होता है, पुश, कि कस्टमर्स को हम लोग पुश करेंगे, कस्टमर लो ना, ये सामान लेके जाओ ना। आप अपने आमने सामने का दुकान में जाओ, आमने सामने का दुकान में आपको पुश करेगा कि ये ले लो, ये सामान ले लो, ये सामान अच्छा है। और मार्केटिंग में क्या होता है, पुल होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 16 पढ़िए, 16 इट एज्यूम्स लेट द सेलर बी अवेयर, इट एज्यूम्स लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है,
मार्केटिंग का ये एम रहता है कि सेलर को यहां पे बी अवेयर रहना पड़ता है। मार्केटिंग में जो सेलर रहता है, जो सामान को बेचता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और सेलिंग में क्या होता है कि तुम जाओगे, मान लीजिए आप एक ग्रोसरी स्टोर गए, ग्रोसरी स्टोर में आपका जिम्मेदारी है आप सामान देख के लो। बायर का जिम्मेदारी है कि बायर सामान देख के लेगा। अगर बायर सामान देख के नहीं लेगा और सामान का बाद में डिफेक्ट निकला तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बायर ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? बायर ही रहेगा। ठीक है, और यहां पे बेटा, यहां पे मार्केटिंग में कंसेप्चुअल और एनालिटिकल स्किल्स का रिक्वायरमेंट है आपका। मार्केटिंग में आपको कंसेप्चुअल और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, आप लोगों के पास स्किल्स होना चाहिए। और यहां पे तो बेटा 7वीं फेल भी सेलिंग कर लेगा, 7th फेल भी आप लोगों को सेलिंग कर लेगा। ठीक है, सेलिंग एंड कन्वेंशनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, बस बात खत्म। आप लोगों को बात करना आना चाहिए, आप लोगों को सेल करना आना चाहिए, बस बात खत्म। सेलिंग में आप लोगों को सेल करना आना चाहिए और बात करना आना चाहिए, बस बात खत्म। लेकिन मार्केटिंग में आप लोगों को एकदम बहुत एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। 18 नंबर पॉइंट पर, ये 18 नंबर पॉइंट। सो द मेन जॉब इज टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। मार्केटिंग का सबसे मेन काम क्या है कि आप अपने कस्टमर के लिए सही सामान फाइंड कर रहे हो। मार्केटिंग का सबसे मेन एम है ये कि आप अपने कस्टमर के लिए आप सही सामान, सही प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो। और सेलिंग का मेन जॉब है, द मेन जॉब इज टू फाइंड द कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये डिफरेंस हम लोग ने क्लियर कर लिया। इसमें से बस ये 10 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इसमें से बस 10 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, कोई भी 10 पॉइंट आप उठा के पढ़ लीजिएगा आराम से। क्लियर है? तो ये डिफरेंस तक आज हम लोग पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम लोग ये चैप्टर को शायद खत्म कर दें, लेकिन तीसरे क्लास में तो पक्का खत्म करेंगे। ये चैप्टर जो है ये 3 क्लास का चैप्टर है, 3 क्लास का। अब देखते हैं अगले क्लास में खत्म होगा या उसके अगले क्लास में खत्म होगा। आज हम लोग खत्म कर रहे हैं ये सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर दो, प्लीज एक बार कमेंट कर दो। अगर सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज एक बार कमेंट कर दो। यूट्यूब में फर्स्ट लेक्चर जो है वो तो डेमो है ना, तो प्लीज एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेटा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।